दोस्तों, दुनिया में फ्यूल क्राइसिस, ऑयल इंपोर्ट्स और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में रिवायती कन्वेंशनल कार्बन फुटप्रिंट्स इंजन्स को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांजिशंस को प्रायोरिटी दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायाज क्लासिक। दुनिया में चाइना और इंडिया दो बड़े कंट्रीज और दो बड़ी नेशंस हैं। वैसे तो दुनिया में कई कंट्रीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की प्रोडक्शन और ट्रांजिशंस में काफ़ी आगे हैं, लेकिन हमारी आज की वीडियो में हम चाइना और इंडिया के दरमियान मवाजना पेश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नेक्स्ट जनरेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आगे आने वाली तमाम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगी। फिलहाल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक छोटे पैमाने पर ट्रांजिट हुई हैं। इसके मुकाबले में चाइना में 2 व्हील्स स्कूटर्स ही एक बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, जिनमें फ्यूल की बजाय बैटरी सिस्टम होता है। रीसेंट टाइम्स पर 4 व्हील्स इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड में भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। जानते हैं कि दोनों कंट्रीज किस तरह EVs की जानिब मूव हो रहे हैं। इंडिया में हर साल इस्तेमाल होने वाले तेल का 85% हिस्सा इंडिया दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। EVs की तरफ बढ़ते हुए इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक 2030 तक इसके ट्रांजिशनल पीरियड के लिए इंडिया ने $200 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, जिसको इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस की सेल्स को पेनिट्रेट करने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। इस इंडस्ट्री से इंडिया मजमूई तौर पर 474 मिलियन टन तेल की बचत कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज इंडिया ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। चाइना को भी अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस, आबादी के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि इंडिया और चाइना में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और कितने चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं। इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर्स हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2019 में इंडिया में 6 लाख 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 7.2 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स हैं। इंडिया के पास इनमें से सिर्फ 0.07% मौजूद हैं, जिनके नंबर्स 5000 के लगभग बनते हैं। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि जुलाई 31, 2023 को पब्लिश्ड हुई, इसके मुताबिक इंडिया में 9113 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं, जिनके पास 15493 चार्जर्स मौजूद हैं। बात करते हैं चाइना कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओन करता है। चाइना के पास 3.4 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं। ये दुनिया की टोटल इलेक्ट्रिक कार्स का 47% बनता है। 2019 तक चाइना में 300 मिलियन 2 व्हीलर्स यूनिट थे और इनकी सालाना प्रोडक्शन भी 36 मिलियन यूनिट्स के करीब थी। और इस मुहाज पर इंडिया क्या दुनिया का कोई भी कंट्री चाइना के मुकाबले पर नजर नहीं आता। इसके अलावा 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए 1.8 मिलियन स्टेशंस मौजूद हैं और इसमें से 50,000 से ज्यादा स्टेशंस सिर्फ शंघाई में मौजूद हैं। चाइना में 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स की डिमांड क्यों ज्यादा है, जानते हैं। चाइना में ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए चाइना ने अपने सिटीजन्स को 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स की परचेस पर कई किस्म की सब्सिडीज भी दी गई हैं और मुख्तलिफ एक्सेप्शंस भी मिली हैं, जिसने 2 व्हीलर्स बाइक की डिमांड में इजाफा किया और इसको प्रमोट किया। अब जानते हैं कि इंडिया चाइना से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुहाज पर इतना पीछे क्यों है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइजेस और दीगर टैक्सेस की बुनियाद पर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स चाइना के मुकाबले में कई गुना कम है। 2018-19 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से चार्ज करने में लगने वाले वक्त की बिना पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना मुश्किल रहा। इसके अलावा इंडिया लिथियम की इंपोर्ट के लिए चाइना, जापान और ताइवान पर डिपेंडेंट है, जो आयन बैटरीज बनाने के लिए दरकार होती है। सो दोस्तों, इन तमाम हकाइक की बुनियाद पर हमने जाना कि चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेस में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंडर है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के वादों के मुताबिक इंडिया को अपने ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी को इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए उनके पास 2030 तक का टाइम है। बहरहाल हालिया बरसों में सड़कों पर बरकी गाड़ियों की मौजूदगी ने तेजी से इजाफा हो रहा है, जैसे कि दुनिया भर में माहौल दोस्त गाड़ियां बन रही हैं। 2019-20 कोविड सिचुएशन और सप्लाई चेन के मसाइल के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बैटरीज की सनत ने वसी पैमाने पर मार्केट बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिससे ये वाज़ेह होता जा रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में साजगार नताइज दे रही हैं। और जनाब, हम भी अपने पॉलिसी मेकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि पाकिस्तान भी इस किस्म की सनत में तेजी से आगे बढ़े और ग्रोथ करे। सो दोस्तों, आज की वीडियो और आज के अदाद शुमार आपको कैसे लगे, अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन और नए फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। थैंक्स टू बीइंग वॉच दिस वीडियो।